हम लोग बात कर रहे थे सर्कुलर परमुटेशंस की। तो अगर मैं इस फर्स्ट अरेंजमेंट को सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो ए बी सी डी ई बिल्कुल ठीक रिप्रेजेंट की हुई है ना। लेकिन यस सर। सर्कुलर फॉर्म में बेटा अब यस आपको ये नहीं पता चलेगा। अब यहाँ पे होना लीनियर फॉर्म में तो पता होता है कि भाई फर्स्ट चेयर के ऊपर मिस्टर ए है। लेकिन क्या आप यहाँ पर बता सकते हैं कि फर्स्ट चेयर किसके पास है? सर्कल में एंडिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट का कुछ नहीं पता होता, सारे सर। इक्वल लेवल पे बैठे हुए हैं। तो ये परमुटेशन कहीं से भी स्टार्ट कर से हो सकती है। अब देखें यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो हम इसे कहेंगे ए बी सी डी ई। अगर यहाँ से स्टार्ट करूँ तो बी सी डी ई ए, तो ये देखें ये वाली अरेंजमेंट भी यही बन रही है। अगर हम लोग इसको यहाँ से स्टार्ट करें तो हम इसे कहेंगे सी डी ई ए बी, राइट। यस सर। तो ये क्या इसमें कोई फर्क है? नो अब सर। ये तीनों, हालांकि अभी और भी बन सकती हैं, तो अभी एग्जांपल देने के लिए ये तीनों लीनियर परमुटेशन देखें तो लीनियर फॉर्म में ये तीनों डिफरेंट के डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं, डिफरेंट परमुटेशंस हैं। लेकिन इसको सर्कुलर फॉर्म में देखें तो ये एक ही अरेंजमेंट है। ऐसा ही है ना, क्योंकि आप डबल काउंटिंग तो नहीं कर सकते ना। यस सर। तो ये एक ही अरेंजमेंट है। तो जब आपसे ये कहा जाए कि आपने सर्कुलर परमुटेशन बतानी है या लीनियर परमुटेशन बतानी है, तो आपने हमेशा याद रखना है कि लीनियर परमुटेशन के लिए टोटल का फैक्टोरियल ले लिया करें, टोटल जितने भी हों उनका फैक्टोरियल। लेकिन अगर यही सर्कुलर परमुटेशन होती तो फिर टोटल में से 1 माइनस करके उसका फैक्टोरियल लिया जाता है। तो कि 4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24। 24। तो फिर 24। लीनियर अरेंजमेंट्स 120 होगी, जबकि सर्कुलर अरेंजमेंट्स कितनी जाके बनेगी? 24। 24, राइट। यस सर। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 16 देखें, क्या आपको समझ आ गई? यस सर। क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर है तमाम स्टूडेंट्स को? तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारे पास? 5040। 7 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5040। 504। बेटा कर लेंगे ये सारा कुछ? यस सर। चले, गुड। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और वो वाइट बोर्ड पे आपको ज़रा समझाता हूँ मैं। शेयर हुआ वाइट बोर्ड आपके साथ? नो सर। नो। यस सर। हो गए हैं? तो बेटा यस सर। काउंटिंग मेथड में हम लोगों ने m इंटू एन रूल देखा, और फिर हम लोगों ने ज़रा बेसिक काउंटिंग टेक्निक्स को अप्लाई करना शुरू कर दिया। और काउंटिंग मेथड में जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास हैं काउंटिंग मेथड्स, वो है हमारे पास परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। क्या चीज़? Permutations and परमुटेशन combinations. कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। एंड कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। अगर ये समझ आ गया तो बेटा आपके लिए प्रोबेबिलिटी ऐसे समझें कि फिर ख़त्म हो चुकी है। परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, बेटा चीज़ों को अरेंज करने का डिफरेंट मेथड्स, चीज़ों की अरेंजमेंट्स के डिफरेंट मेथड्स, लेकिन इन दोनों में ना एक बात कॉमन है। और वो कॉमन बात क्या है इन दोनों में? कि दोनों उस वक्त अप्लाई होते हैं जब रेपिटिशन नॉट अलाउड। नॉट अलाउड हो। और जब रेपिटिशन अलाउड हो तो ना परमुटेशन लगता है और ना ही कम्बिनेशन लगता है।
परमुटेशन और कॉम्बिनेशन हमेशा उस वक्त अप्लाई होंगे जब रेपिटेशन Not Not allowed. allowed. नॉट अलाउड। अब देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इन दोनों में ये जो मैंने लिखा है ना RNA मतलब रेपिटेशन नॉट अलाउड, ये दोनों में कॉमन है। अब डिफरेंस क्या है इनमें? डिफरेंस है ऑर्डर की इम्पोर्टेंस। ऑर्डर से मुराद अरेंजमेंट्स वगैरह। अगर ऑर्डर की इम्पोर्टेंस पाई जाती है तो परमुटेशन अप्लाई होता है, और अगर ऑर्डर की इम्पोर्टेंस ना हो तो कॉम्बिनेशन अप्लाई होता है। जैसा कि ऑर्डर की इम्पोर्टेंस से क्या मुराद है? ऑर्डर की इम्पोर्टेंस कि भाई अगर मैं 2 1 3 लिख दूं, आप इसे क्या पढ़ोगे? 213. 230। इसकी 230. अपनी एक वैल्यू है, इसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। अब Yes, डिजिट तो sir. मैं 3 ही सिर्फ यूज कर रहा हूँ ना, 1 2 3 ऐसे ही है। मैं Yes, सिर्फ Yes, sir. ना sir. मैं सिर्फ इनके ऑर्डर को चेंज करने वाला हूँ। 3 2 1 क्या सेम चीज है? No, No, sir. sir. No, sir. No, sir. तो ऑर्डर की इम्पोर्टेंस हुई। Yes, Yes, sir. sir. ऑर्डर इम्पोर्टेंस रखता हो तो कौन सा अप्लाई हो जाता है काउंटिंग मेथड में से? Permutation. परमुटेशन। अच्छा, Permutation. मेरे पास ना 3 लोग हैं एक टीम के अंदर, और वो 3 लोग हैं मिस्टर A B एंड C। हमने एक टीम बनाई 3 लोगों की, और उसमें ना 3 लोग शामिल थे मिस्टर A B एंड C। टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो लोगों ने एतराज़ात किए कि आपकी टीम ठीक नहीं है, आप अपनी टीम को चेंज करें। मैंने कहा आप बेफिक्र हो जाएं, अभी टीम को चेंज करते हैं। मैंने टीम को चेंज किया CAB। लोग खुश हो गए कि वाह जी वाह टीम चेंज हो गई है। No, sir. Same. No, sir. Same. सेम है, तो मतलब Same यहाँ ही पे है, No, sir. sir. यहाँ Order पे नहीं, order change हो गए, order change हो गए हैं. यहाँ पर ऑर्डर की कोई इंपॉर्टेंस है? No, sir. No, No, sir. No, sir. sir. ऑर्डर No, की sir. इंपॉर्टेंस से मुराद है कि अगर आप उनकी वैल्यूज के ऑर्डर को चेंज कर दो तो एक न्यू वैल्यू बन जाए, तो ये है ऑर्डर की इंपॉर्टेंस। और अगर आप उनके ऑर्डर को चेंज करो तो और उनमें कोई फर्क ना पड़े तो ये है ऑर्डर की इंपॉर्टेंस का ना होना। तो आप बताएं क्या यहाँ पर ऑर्डर की कोई इंपॉर्टेंस है? No, No. sir. तो No, फिर sir. कौन अप्लाई हो जाएगा? Combination. Combination. कॉम्बिनेशन। तो बेसिक Combination. बेसिक पता चल गया कि परमुटेशन कब अप्लाई होगा और कॉम्बिनेशन कब अप्लाई होगा। Yes, Yes, sir. sir. अगर क्वेश्चन में बेटा सबसे पहली चीज़ यही होती है कि आपने ना ऑर्डर की इम्पोर्टेंस को देखना होता है कि ऑर्डर इम्पोर्टेंट है या नहीं है। अगर ऑर्डर इम्पोर्टेंट हो तो परमुटेशन लगा देना, और ऑर्डर इम्पोर्टेंस ना रखता हो तो कॉम्बिनेशन। Combination. अब चलते हैं इनके फार्मूले की तरफ। फार्मूला बेटा टोटल नंबर्स को हम डिनोट करेंगे n से। n से मुराद है टोटल नंबर्स। Yes. और जैसे हम लोग कहते थे ना कि भाई आपके पास ये 6 डिजिट नंबर 6 डिजिट्स है, तो n से मुराद 6 हो जाएगा। लेकिन उसमें से कितने डिजिट नंबर बनाना है? जैसे हम लोग कहते थे 3 डिजिट नंबर बनाना है, आपने इन 6 डिजिट से तो सिलेक्शन हो रही होती है, उन 6 में से 3 डिजिट्स को हमने सिलेक्ट करना होता है। तो बेटा n से मुराद टोटल, और यहाँ पर r से मुराद होगा सिलेक्शन, कि हमने सिलेक्ट कितने किए। डन। Yes, तो sir. बेटा n Yes, और sir. r हम लोग यूज करेंगे। अब जब परमुटेशन को डिनोट किया जाता है तो परमुटेशन को डिनोट किया जाता है p के साथ, और P कॉम्बिनेशन को डिनोट किया जाता है C. c के साथ। C के साथ. डन। परमुटेशन शो Yes, करना sir. हो तो हम लोग लिखते हैं n p Yes, r। sir. परमुटेशन NPR. लिखना हो तो बिल्कुल ऐसे ही n, Yes, और वो sir. पावर P में मतलब इस किस्म का n होना चाहिए। ये ना यूं नहीं है, यूं नहीं है, NPR जैसे मैंने लिखा हुआ है। और कॉम्बिनेशन को हम Yes. डिनोट करते हैं NCR। NCR. अब जैसे अगर शोर किस लिए करता है यार। अच्छा जी, अगर आपसे बेटा कहा जाए कि टोटल 6 डिजिट्स हैं
और उनमें से 3 की सिलेक्शन करनी है, तो आप उसे 6C3 कर दोगे या 6P3 कर दोगे। तो वो डिपेंड करता है कि ये जो सिलेक्शन है उसमें ऑर्डर इम्पोर्टेंस रखता है या ऑर्डर की इम्पोर्टेंस Yes, sir. नहीं है। ओके ओके सर। ओके यस सर। अच्छा, अब इसका फार्मूला क्या बनता है परमुटेशन का? परमुटेशन का क्या फार्मूला है? n का फैक्टोरियल, एन का फैक्टोरियल। ऐसा ही है इकरा, सर n n यस सर। r का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। अब जैसा क्या 6 में से ना 6 टोटल आपके पास नंबर्स हैं, उनमें से 3 डिजिट नंबर बनाना है। तो आपने इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें आप क्या कर रहे होते थे? ये 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेपिटेशन नॉट अलाउड के साथ करना है, क्योंकि परमुटेशन अप्लाई उसी टाइम पे होता है जब रेपिटेशन नॉट अलाउड हो। तो अगर 3 डिजिट नंबर बनाना हो और बेसिक आप अगर प्रोबेबिलिटी की तरफ जाएं, बेसिक काउंटिंग टेक्निक्स की तरफ जाएं, तो आप 6 × 5 × 4, तो आप मुझे आंसर क्या बता रहे थे? 120 किस वक्त? जब रेपिटेशन नॉट नॉट अलाउड। अलाउड। बेसिकली मैं आपको सारा परमुटेशन पढ़ा चुका हूँ, लेकिन सिर्फ मैंने नाम नहीं लिया था, और मैंने वो सारी चीजें आपको इजी वे में जाके बता दी थी। ओके ओके सर। अच्छा, अब देखें, अब इसी चीज को थ्रू फार्मूला हम लोग किस तरह से करेंगे। अब ये देखें बेटा, डिजिट्स में तो हर डिजिट की अपनी इंपॉर्टेंस है, और अगर ऑर्डर चेंज कर दूं तो एक नई वैल्यू बन जाएगी। यस तो सर। क्या कॉम्बिनेशन लग सकता है? नो नो। सर। क्या लगेगा? परमुटेशन। परमुटेशन परमुटेशन। परमुटेशन। अब टोटल डिजिट्स अवेलेबल कितने हैं आपके पास? 6। 6। वो आपकी n की वैल्यू बन गया। परमुटेशन आपने लगाना है क्योंकि आपने कहा कि ऑर्डर की इंपॉर्टेंस है। सिलेक्ट कितने कर रहे हो कि कितने डिजिट नंबर बनाना है? 3 4 5 3 2। डिजिट। तो 3 है तो r की वैल्यू 3 होगी, तो आप इसे लिखेंगे 6p3 इज इक्वल टू सर जी। सर 6 नंबर कैसे टोटल? मैंने वैसे सपोज किया हुआ है कि मेरे पास जो अवेलेबल डिजिट्स हैं ना वो 6 हैं। जी जी जी। ओके मैंने ओके, वैसे सॉरी सर। सपोज किया हुआ है कि जो अवेलेबल डिजिट्स हैं वो 6 हैं। और अगर ओके। बेसिकली देखा जाए तो मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ये देखो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, और ये मैं रेपिटेशन नॉट अलाउड के साथ कर रहा हूँ। ठीक है। ओके सर। और जब जी मैं जी। ये क्वेश्चन खुद समझा रहा था तो उस टाइम मैंने इसका जो सोल्यूशन बनाया था वो मैंने यूं बनाया था, और यही सोल्यूशन अभी मैंने उधर लिखा भी है, और आज मैं थ्रू फार्मूला बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें। जी जी सर। यस सर। ओके, यस सर। तो हम इसे लिखेंगे 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 होल फैक्टोरियल। फार्मूले की समझ आ रही है? यस सर। यस सर। अच्छा, यस अब सर। इसे यस सर सिंप्लीफाई आ रही है। करें तो हम लिखेंगे 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। अच्छा फैक्टोरियल। अच्छा बेटा, यहाँ पे एक बात याद रखना कि इसका हरगिज यह मतलब नहीं है 3 2s are 6 इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल, तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है। आपने फैक्टोरियल को इस तरह से डिवाइड नहीं करते ना। ओके ओके सर। अच्छा, अब 6 फैक्टोरियल से क्या मुराद होता है? 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 3 मल्टीप्लाई बाय 2 2 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 1। 3 फैक्टोरियल से क्या 3 मुराद होता मल्टीप्लाइड है? बाय 2 मल्टीपल 2 मल्टीप्लाई बाय 1। मल्टीप्लाई बाय क्या 1। ऐसे ही है? यस यस सर। तो सर। अगर आप लोग देखें, आप बताएं क्या मैं इसके साथ इसको डिवाइड को ये खत्म कर दूं, कैंसिल कर दूं, यस सर। तो आंसर यस क्या आ सर। जाता है? 120। 6 × 5 120। × 4। यस सर। यस सर। ऐसे ही है। यस सर। यस सर। तो यहाँ पर देखें बेटा, क्या ये चीज़ मैंने आपको पहले नहीं बता दी थी? बिल्कुल यस सर। सर।
और आंसर 120। और आज वही चीज परमुटेशन में जाके आपको बता रहा हूँ। Done? Yes, sir. क्लियर हो गई है सबको बात? Yes, यस sir. सर, बहुत बहुत अच्छे से सर, यहाँ से बहुत अच्छी टेक्निक है सर, मुझे ये कभी नहीं समझ आई। चले अब तो ओके है ना? यस सर, तीनों मेथड समझ आ गए। चले। और वैसे मार्क्स लेने के लिए बेसिक काउंटिंग टेक्निक ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन अब चाहे बेसिक काउंटिंग टेक्निक, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, आपको सब चीज़ों की समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा अब देखें, अब ज़रा नेक्स्ट चलते हैं इसी चीज़ पर। तो भाई आपने ये सारा मैंने ओपन इसीलिए किया ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये देखें, ये जो आंसर आता है बेसिक काउंटिंग टेक्निक से भी वही आंसर आ रहा था। और आपको Yes, मैंने ये sir. वेरी गुड। लेकिन अब जब आप क्वेश्चन करने लगेंगे तो बेटा आप तो फ्रैक्शन ऑन करके यही कुछ ही अपने कैलकुलेटर को बताते तो डायरेक्ट 120 आ जाता। 120 Yes, sir. आते। डन? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, और मजे की बात ये कि बेटा ये फार्मूला आपने सिर्फ याद रखना है कि परमुटेशन का फार्मूला ये है कि इनके हिसाब से अगर वो पूछ ले कि परमुटेशन का फार्मूला क्या है तो आप उसे बता सको। ओके Okay, sir. ओके। Yes, sir. और आपने Yes, Yes, अप्लाई sir. नहीं करना, आपने अप्लाई नहीं करना फार्मूला, आपको ना सिर्फ इस बात का पता होना चाहिए बस कि परमुटेशन अप्लाई करना है या कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है, और साथ में ये पता हो n की वैल्यू क्या है और r की वैल्यू क्या है। तो अब आपको इन Yes, चीज़ों sir. का पता है। Yes, sir. Yes, अब sir. आपने आपके लिए ये सारा काम आपका कैलकुलेटर करेगा। आप n की वैल्यू पहले लिखें n की वैल्यू 6 Six. लिख ली। Yes. Yes, sir. आप अगर मल्टीप्लिकेशन के साइन के ऊपर देखें तो क्या लिखा हुआ है? NPR. तो परमुटेशन NPR. यही करके देगा। तो परमुटेशन कौन से कलर में लिखा हुआ है? Yellow. तो शिफ्ट प्रेस करके मल्टीप्लिकेशन का साइन प्रेस कर दें तो आगे p लिखा गया। Yes, sir. Yes, sir. और इसके बाद अब जो सिलेक्शन है, जो r की वैल्यू है वो लिख दो। Three. हाँ जी, अब इज Answer इक्वल टू 120. प्रेस कर दो। 120. 120। 120. बस डन। परमुटेशन क्लियर हो गई आप लोगों को, Yes, sir. Yes, sir. और ये भी पता चल गया है कब यूज करना है। हाँ, Yes, sir. Yes, sir. जब ऑर्डर की इम्पोर्टेंस हो। जब ऑर्डर की इम्पोर्टेंस हो, शाबाश, उस टाइम पर आप लोगों ने परमुटेशन यूज कर देना है। Permutation. अच्छा, अब अगर मैं आपको इसके जरा क्लू वर्ड्स बताऊं, क्लू वर्ड्स के क्वेश्चन में हमें कैसे पता चलेगा कि हमने परमुटेशन ही अप्लाई करना है? तो जब क्वेश्चन में अरेंजमेंट्स की बात करते, जब क्वेश्चन में अरेंजमेंट्स की बात करते, Arrangement. जब क्वेश्चन में होल्डिंग ऑफ ऑफिस की बात करते, नहीं समझ आई होगी इस बात की। Yes, sir. Yes, sir. होल्डिंग ऑफ ऑफिस मतलब डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन Okay, अब sir. देखें ना बेटा, Yes, sir. क्या एक स्वीपर, एक टीचर, एक डायरेक्टर बराबर हो सकते हैं? No, No. sir. तो Friends, sir. इम्पोर्टेंस है ना हर किसी की अपने अपने डेजिग्नेशन की। किसी की कम, Yes, तो sir. कहने को तो Yes. तीनों ही डेजिग्नेशन है, लेकिन किसी की कम, किसी की ज्यादा। अब Yes, sir. Yes, sir. अगर आप लोग देखें, हमारे नेशनल असेंबली के अंदर सारे MNAs बैठे हुए होते हैं। Yes, तो sir. MNA बनता है ना किसी भी इलाके का, उसने नेशनल असेंबली में जाना है, वो वहां पे बैठा हुआ है। लेकिन क्या सारे MNAs बराबर हैं? No. नहीं। No. क्यों बेटा? वो जो वजीर आजम बना हुआ है ना, वो भी MNA है, लेकिन अब वो प्राइम मिनिस्टर है, और उसके नीचे फिर मिनिस्टर्स हैं। मिनिस्टर के नीचे सब मिनिस्टर्स वगैरह, उनके मुशीर वगैरह आ जाते हैं, जो एडवाइजरी कमेटी के जो मेंबर्स होती हैं वो आ जाती हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ MNAs होते हैं, मतलब उन्हें किसी किस्म की कोई वजारत नहीं दी जाती। तो होल्डिंग ऑफ ऑफिस Yes, sir. आप समझ आ गए हैं? Yes, sir.
क्या Yes, अगर sir. अगर आपसे कहते हैं कि भाई सर? एक जी बेटा सर वो मरियम क्लास में ज्वाइन की तो उसको आपका लिंक सेंड कर दूं? सर तो मैंने कहा नहीं था कि मरियम मुझे मैसेजेस करें ताकि मैं ये सबको कर दूं, लिंक सेंड करूं। सर जी सर, मरियम का भी मैसेज आया है और मैंने उसको आपका नाम भी बता दिया है। चलिए चलिए जल्दी से सेंड तो बल्कि मैसेज मुझे भी आ जाए और ये सेंड हो गया लिंक। जी सर, थैंक। अच्छा जी, लेक्चर स्टॉप करवा दिया। अच्छा भला रिथम में जा रहा था मैं। सॉरी सर। नहीं, किसी स्टूडेंट ने ज्वाइन करना तो बता दिया करें। लेकिन फिर उसका शो नहीं हो रहा। सर ये लिंक चेंज कर दिया आपने? हाँ हाँ, इसी को यूज करना है अब। ओके ओके। अच्छा जी, अरेंजमेंट्स की बात आ जाए, होल्डिंग ऑफ ऑफिस की बात आ जाए या डायरेक्ट परमुटेशंस की बात कर दें, ऑर्डर की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों ने हमेशा परमुटेशन अप्लाई कर देना है। और परमुटेशन क्या होता है वो मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर दिया है। डन। Yes, sir. Yes, अब sir. अब अगर हम लोग बात करें कॉम्बिनेशन की, तो कॉम्बिनेशन कब अप्लाई होगा? ऑर्डर की जब जब ऑर्डर की इम्पोर्टेंस ना इम्पोर्टेंस ना हो। जब Importance ऑर्डर की order इंपॉर्टेंस ना हो उस टाइम पर हम लोगों ने कॉम्बिनेशन अप्लाई कर देना है। अच्छा, इसका ना पहले फार्मूला देख लेते हैं कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के फार्मूले में डिफरेंस क्या है। और इसका हमारे पास फार्मूला बनता है इज इक्वल टू सेम परमुटेशन वाला फार्मूला एज इट इज, मतलब याद रखने का मेथड। परमुटेशन का फार्मूला याद हो गया है? Yes, sir. यस सर। यस सर। तो भाई सेम कॉम्बिनेशन का भी वही फार्मूला, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। यस सर। स्क्रीन ठीक से शेयर है आप लोगों के साथ? Yes, sir. यस सर, शेयर। यस जी। और अब तो भैया अगर फार्मूला सेम है फिर तो आंसर भी तो सेम आना चाहिए। तो अब No, इनमें sir. तो अब अभी तक अगर फार्मूला सेम है तो आंसर सेम होना चाहिए ना अभी यस तक। सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो भाई फिर दोनों में फर्क ही क्या है? तो बेटा दोनों में फर्क ये है कि इसके डिनोमिनेटर को r फैक्टोरियल के साथ भी मल्टीप्लाई किया जाता है। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r होल फैक्टोरियल। डन। Yes, ओके। sir. Yes, sir. तो ये है हमारे पास कॉम्बिनेशन का फार्मूला। और कॉम्बिनेशन उस वक्त अप्लाई होता है जब क्लू वर्ड्स बताने लगा हूं। कॉम्बिनेशन उस वक्त अप्लाई होता है जब सिलेक्शन की बात करते हैं, सिलेक्शन की बात करें, किसी किस्म के ग्रुप बनाने की बात करें कि हम कोई ग्रुप बना रही हैं या हम कोई टीम बना रही हैं या हम कोई कमेटी बनाने जा रही हैं, 5 लोगों की कमेटी बनाने जा रही हैं, या डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का वर्ड आ जाए या ऑर्डर की इंपॉर्टेंस ना होने की कोई बात आ जाए, तब हम लोग हमेशा कॉम्बिनेशन अप्लाई कर देंगे। डन। डन। यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई टोटल 6 मेंबर्स हैं, अब जैसे मैंने आपको MNAs की एग्जांपल दी, भाई MNAs जितने भी हैं हमारे 270 समथिंग होते हैं, इस तरह से कुछ
बहरहाल अभी मुझे भी याद नहीं है। पर जितने भी हैं उनमें सब सारे के सारे तो मिनिस्टर नहीं बन जाते ना। अब सपोज के 10 को मिनिस्टर 342 बनाना होता है, या जितने भी ऐसे ही 342। यस सर। अच्छा, अब आप ऐसा समझें जैसे कि भाई मेरे सामने 6 स्टूडेंट्स हैं, 6 स्टूडेंट्स हैं, हमने अपनी क्लास में से सिलेक्ट किए। अब उन 6 में से ना 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाना है, तो उन 6 स्टूडेंट्स से कितने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं। अब आप खुद बताएं कि भाई मैंने उन 6 स्टूडेंट में से सिलेक्ट कर लिया ABC को, तो बेटा जब दूसरा ग्रुप बनाने लगूंगा तो मैं उसे क्या कहूंगा, दूसरा ग्रुप है ACB, या तीसरा ग्रुप है No, sir. BAC। तो क्या ये तीनों, अरे एक ही ग्रुप। क्या ये तीनों डिफरेंट ग्रुप्स हैं? नो सर। नो सर। मैं तो सिर्फ इनका sir. ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ। तो ग्रुप में तो Yes, कोई sir. फर्क, मतलब ग्रुप्स के ऑर्डर्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस नहीं है तो कॉम्बिनेशन Yes, sir. लगा देंगे। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 6 6 60. 6C factorial 6 फैक्टोरियल 6C3 is equal to 6 factorial divided by 3 factorial into 6 minus 3 6 6 minus 3 minus 3 का minus factorial। 3 factorial. डन? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। अच्छा, Yes, sir. अब जब इसको ओपन करने लगे ना तो 6 फैक्टोरियल भाई डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड मल्टीप्लाइड बाय 3. 3 फैक्टोरियल। तो 3 into 3 9 फैक्टोरियल लिख दूं? No, sir. Yes, हैं? sir. नहीं लिखना भाई। 3 into 3 As 9 it is. फैक्टोरियल नहीं बनेगा। तो अगर इसको ओपन Yes. भी करना हो तो 6 फैक्टोरियल मतलब 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। 3 5 4 और इसको डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल से मुराद है 3 into 2 into 1 मल्टीप्लाइड बाय फिर 3 के फैक्टोरियल से मुराद है 3 into 2 into 1। तो ये टोटल 36 बनता है डिनोमिनेटर। तो आपने 3 into Yes, 3 sir. कर दिया ना तो 9 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। तो ना तो फैक्टोरियल्स को आपस में डिवाइड करना है कि 3 और 6 तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, और ना आपस में मल्टीप्लाई करना है, इनकी वैल्यूज को ये मल्टीप्लाई प्लस या माइनस हो डिवाइड सकते हैं ना, है। नहीं फैक्टोरियल्स प्लस नहीं। माइनस हो सकते हैं। अच्छा, अब इसका आंसर देखें क्या आ रहा है? 20 20 20 सर। 20। और यही काम अगर आप अपने कैलकुलेटर पे करें तो आप क्या लिखेंगे? 6 लिखने के बाद डिवीजन का जो साइन है उसे देखें, NCR लिखा हुआ है, तो शिफ्ट और डिवीजन का साइन C लिखा जाएगा और 3 कर दें, तो इसका आंसर 20। बेटा 20 जब 20 लोगों में से सिलेक्शन की जाती है तो कॉम्बिनेशन अप्लाई हो जाता है। क्या आपसे कहा जाता है 5 लोग हैं उनमें से 3 सिलेक्ट करें, तो वो कॉम्बिनेशन अप्लाई हो जाता है। डन? Yes, sir. सबको क्लियर? Yes, यस sir. सर। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन सबको क्लियर हो चुके हैं जी? यस सर। आप क्लियर हो गया। चलें, गुड, शाबाश।